नमस्कार पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने क्या देखा। हमने देखा कि देवी अहिल्या अपनी सहेलियों के साथ में मंदिर में जा रही होती है, माँ भवानी के मंदिर में, और बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि जब तक मैं नहा धो के तैयार हुई मंदिर आने के लिए निकली तब तक युवराज उठे ही नहीं थे, सो ही रहे थे, और मैंने उनके घाव पर लेप भी लगाया मगर उन्हें जाग भी नहीं आई। वो कहती हैं कि जैसा मैं करना चाहती हूँ, करवाना चाहती हूँ कहती हूँ, और युवराज खंडेराव करना चाहते हैं, दोनों वाकई में बहुत कठिन है। मैं समझ गई हूँ अभी ये बात। और वो कहते हैं अब तो माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि बाबा साहेब भी नाराज़ हैं। दोनों की कड़वाहट और शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और बाबा साहेब तो ये तक सोचने लगे हैं कि कहीं उन्होंने उत्तराधिकारी बना करके गलत तो नहीं कर दिया है युवराज खंडेराव को। और वो कहती है अब सोचो, ऐसे में अगर उन्हें पता लग गया कि नशे की लत है युवराज खंडेराव को तो क्या हो जाएगा। तब शारजा कहती है अहिल्या तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और देवी अहिल्या हामी भरती की थी हाँ। और रेणु कहती देखो, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चिंता हम समझते हैं, पर तुम भी तो सोचो ना, छोटे सूबेदार जी मन में तुम्हारे प्रति कितना प्यार और कितना आदर है। वो कहती हैं भाग्यवान हो, तुम्हारी खुशियों के लिए वो इतना दर्द सहने के लिए तैयार हो गए हैं। हर औरत इतनी भाग्यशाली नहीं होती है अहिल्या। फिर देवी अहिल्या के चेहरे को देख करके रेणु कहती है कि अहिल्या अब रोना नहीं, देवी माँ से प्रार्थना करने जा रही हो ना, तो प्रार्थना करो कि तुम जो चाहती हो खंडेराव जी की कोशिश सफल हो जाए। फिर कहती हाँ। तो ये बातें जो हो रही हैं खुले में हो रही हैं, आसपास 4-5 सैनिक भी हैं देवी अहिल्या के, और मतलब खुले में जा रही हैं वो लोग, गाँव हैं, आसपास के लोग भी हैं, खुले में ये बात हो रही है कि किसी और को पता ना चल जाए ये बात। अब दिखाते हैं मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में जो भी वहाँ का पारंपरिक मतलब तरीका था पूजा का वो हो रहा होता है, और बहुत ही अच्छा मतलब दृश्य था। और देवी अहिल्या के साथ साथ वहाँ पर जो और भी बहुत सारे लोग आए थे गांव के, उनका आदर सत्कार करते हैं देवी अहिल्या को, बैठने के लिए कहते हैं। और बैठने के लिए जो मैंने देखा कि जो उम्मीद थी कि देवी अहिल्या समान आसन पर बैठेगी, मगर वहाँ पर उनके लिए एक अलग से आसन बनाया गया था, वो वहाँ पर बैठी। और रेणु दूर खड़ी देख रही थी ये सब। मंडप बनाया गया था वहाँ पर, मंडप पे एक नया जोड़ा आया था, बच्चों की शादी होती थी उस वक्त, तो बच्चे ही थे दोनों, लड़का और लड़की, पति पत्नी। और देवी अहिल्या भी अपनी तरफ से जो भी दान दक्षिणा देनी होती है और जो भी पूजा पाठ के लिए सामग्री लेकर के आई थी, चढ़ावा लेकर के आई थी माता रानी के लिए, सब पंडित को दे देती हैं। और एक महिला आती है, वो भी अपने बच्चों को, जिनकी अभी अभी शादी हुई 2 दिन पहले, उनको ले आती है, वो भी उनके हाथों में पूजा कराना चाहती हैं। रेणु दूर खड़ी देख रही होती है, और जो दिया उन्होंने लगाया था वो धीरे धीरे गिर रहा होता है, उसका जो तेल है, घी है, वो गिर रहा होता है उन वस्त्रों पर जो उसने, लड़की ने, जो नई शादी इसकी हुई है, उसने चढ़ाया था माता रानी के लिए लाई थी जो साड़ी वो। और वहाँ क्या देखते हैं, वो मतलब आग लगने वाली होती है। रेणु दूर से भाग करके आती है, और इतने में साथ में जो लड़की जिसकी शादी हुई है जो वहाँ पर आई है वो भी भाग करके आती है। दोनों इकट्ठे उस दिए को थाम लेती हैं, और जो आग थोड़ी बहुत लगने वाली थी, लगी थी, सुलगने लगी थी कपड़ों में, वो रेणु उसको फटाफट गंगा जल से जो है शांत कर देती है उस अग्नि को। अब वो लड़की भड़क जाती है, पता नहीं क्या क्या कह देती है रेणु को कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम समझ नहीं सकती, मैं मतलब कि नई नई शादी हुई है, तुमने पूजा को भ्रष्ट कर दिया, तुमने साड़ी को भी हाथ लगा दिया, तुमने गंगा जल को हाथ लगा दिया, सब अपवित्र कर दिया तुमने, तुम विधवा हो, तुम यहाँ क्यों आई। मतलब कि जो पता नहीं कितनी बुजुर्ग महिला होती है ना, जो ज्ञान, जो मतलब ज्ञान तो क्या है, जो उसके दिमाग में बातें भरी होती हैं कि हाँ ये कूड़ा कचरा बस निकाल दो, फेंक दो और मारो अगले के मुंह पर, वो सारा काम वो छोटी सी बच्ची यहाँ पे कर रही थी। मैं देखकर हैरान था कि आखिर ये बच्ची इतना कैसे बोल रही है। देवी अहिल्या बचपन में शादी हुई है, अनजान थी हर बात से। रेणु जो खुद, जिसके पति की मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में, मतलब शादी के बाद, वो भी नहीं समझ पाती थी इन चीज़ों की क्या चीज़ है, मगर वो लड़की गजब, मतलब कि इतना ज्ञान उसने ले अर्जित कर रखा था जैसे 150 साल की उम्र हो उसकी। खैर फिर क्या दिखाते हैं, वो देवी अहिल्या की सहेली पर बरस पड़ती है, और देवी अहिल्या भी आती हैं, साथ में उस लड़की की सासू आती हैं, और वो भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ कहती हैं रेणु को कि तुम विधवा हो, तुम यहाँ बीच में क्यों आ गई, ये वो। मगर देवी अहिल्या चाहती हैं वहाँ पर, और अपनी सहेली का साथ भी देती हैं, कहती है आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, अपवित्र कैसे हो गया, माता के दरबार में खड़े हैं, ये अपवित्र कैसे हो गया, अशुद्ध कैसे हो गया। मगर वहाँ पर पुजारी जी कह देते हैं कि देखिए आप अपनी सहेली को भेज दीजिए यहाँ से, यदि ये यहाँ पर रहेंगी तो पूजा नहीं हो पाएगी। और फिर रेणु वहाँ से चली जाती हैं। हालांकि देवी अहिल्या उनको रोकना चाहती है, मगर वो रोक देती है देवी अहिल्या को कि हाँ अब तुम मेरे लिए हर की जगह मत लड़ा करो किसी से भी। और फिर क्या होता है, फिर ठीक है वहाँ से पूजा आरंभ हो जाती है, सब शुद्ध कर दिया जाता है गंगा जल से, और सब स्नान करते जो भी करते हैं, आडंबर जो भी कर रखा था उन लोगों ने। फिर क्या दिखाते हैं कि देवी अहिल्या महल में पहुँच जाती है, मगर वही बात चल रही होती है, रेणु से कह रही होती है रेणु तुमने मुझे गलत रोका वहाँ पर। और वो रेणु से कहती है कि तुम नहीं रोकती तो मैं, मतलब समाज की जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलना चाहते लोग तो बदलनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उन्हें कि वो गलत है।
देवी अहिल्या कहती है कि लोगों की सोच पर काई जम चुकी है। तुमने खुद लोगों के सामने अग्नि को बुझाया है गंगा जल से, और फिर भी वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब, और तुम खुद कह रही हो कि जाने दो, रहने दो। वो कहती है, हाँ अहिल्या, रहने दो। देखो, मैं बचपन से ये चीज़ें देखती आ रही हूँ और मैं इन चीज़ों से समझौता कर चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दुखी नहीं होती इन बातों से, क्योंकि बहुत साल हो गए इन चीज़ें सुनते हुए। और तुम्हें ध्यान हो, मतलब तुम्हारे पिताजी बाबा साहेब जो हैं, बड़ी सरकार जो हैं, वो मेरे घर आए थे, और जो मेरे साथ हो रहा था, तो लोगों को उन्होंने समझाया, मगर लोग चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत करते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे, डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, उनका अपमान भी नहीं करना चाहते थे, और ना ही करने की उनकी हिम्मत थी। मगर अब तक सोच नहीं बदली उन लोगों की। शांत हो सकते हैं मगर सोच नहीं बदली। तो फिर तुमने मेरे लिए इतनी आवाज़ उठाई है, हर जगह लड़ती रही हो, कितनी बार तुम सबसे उलझी हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन तुम्हें क्या मिला? मतलब, हर जगह ही होता है, कोई बात नहीं, तुम इन चीज़ों को छोड़ दो, मैं खुद समझौता कर चुकी हूँ, मैं खुद इस चीज़ को अपना चुकी हूँ, कोई शिकायत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो तुम मेरे लिए मत लड़ा करो, और कोई नया रास्ता बनने वाला नहीं है, और ना ही मुझे चाहिए। वो कहती हैं कि तुम शिक्षित हो, रानी हो, तुमसे कोई वो नहीं बोल पाएगा, मगर फिर भी राजगद्दी, रानी की सोच से ज़्यादा परंपरा को वो लोग जो है ज़्यादा मानते हैं, और परंपरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कहती है, इनको मानने से क्या हो सकता है, इस सोच को। वो कहती है, अहिल्या तुम चुप हो जाओ, और तुम समझती क्यों नहीं हो? फिर वो गुस्से में भी कहती है और प्यार से भी समझाती है साथ में। और फिर देवी अहिल्या के हाथ पे हाथ रख के, और फिर अचानक से हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती हैं। और वो ये भी कहती है जाते हुए कि अहिल्या, बहुत से अधिकार, बहुत सी खुशियाँ मुझे इस जन्म में नहीं मिलने वाली, और मैं इस बात को स्वीकार कर चुकी हूँ, तुम भी इस बात को समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, और तुम समझ जाओ। फिर शारजा कहती, बहुत अच्छी लड़की है ये, वो रेनू जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मतलब, लेकिन छोटी उम्र से दुख मिलता आ रहा है इसको। फिर भी इसको ना, इसको भाग्य से कोई शिकायत है, ना उन लोगों से जो इसकी विधवा से दूर भागते हैं, इस गंदी सोच रखते हैं, ना इसको उनसे शिकायत है। और देवी अहिल्या मन ही मन को सोच रही होती है, देख रही होती है अपनी सहेली रेणु के लिए। वो कहती हैं मन ही मन कि तुम लड़ोगे नहीं, तुमने समझौता कर लिया है, मगर तुम मत आवाज़ उठाओ, मुझे आवाज़ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं, जो तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम्हें दिला करके रहूँगी।